पिछले 2-3 वर्षों में आपने एक बात को बार-बार सुना होगा कि सरकार संविधान बदलना चाहती है। अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल इस बात को बहुत ज़ोरदार ढंग से कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई, तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। हालाँकि उसके बाद सरकार बनी, तो क्या संविधान बदल गया? लेकिन जब भी लोकसभा सत्र होता है, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या अन्य विपक्षी दल के जो भी नेता हैं, वो अपने एक हाथ में संविधान की एक प्रति लिए रहते हैं, उसको लेकर के नारे भी लगाते हैं, उसको लेकर के अपनी बात रखते हैं और बीच-बीच में बोल देते हैं कि संविधान के विरोध में काम हो रहा है, सरकार संविधान के विरोध में काम कर रही है। तो इस बात के क्या मायने हैं? संविधान बदलना क्या है? क्या ऐसा हुआ है कि संविधान जब से बना है तब से बदला ही नहीं गया? या फिर संविधान एक बार बन जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और आज वर्ष है 2026 और इतने सालों के बीच में भारत का संविधान लगभग 100 बार बदला जा चुका है। यानी उसमें संशोधन हुआ है। जब हम संविधान की भाषा में बात करते हैं, कानूनी भाषा में बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संविधान में संशोधन हुआ है। आम आदमी की भाषा में संविधान को बदला गया है। तो फिर जब इतने बार बदला गया है और उन्हीं दलों के शासन में बदला गया है जो आज उसको बदले जाने की बात करते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? दरअसल इसके मायने ये नहीं है कि संविधान में कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई एक दस्तावेज या कानून बनाया है, वो हमेशा वैसा ही बना रहे। परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, चुनौतियाँ बदलती हैं, लोगों के व्यवहार बदलते हैं, विश्व व्यवस्था बदलती है और उसके हिसाब से हर कानून, हर व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी होता है। लेकिन वो तो हो गया समय के अनुरूप बदलाव करना। लेकिन ये जो लोग जो बात उठाते हैं, जो हमें सुनने को मिलती है कि संविधान बदल देंगे, वो एक अलग तरह की बात है। आपने अक्सर किसी धर्मगुरु को, किसी कथावाचक को अक्सर ही कहते सुना होगा कि इस देश में संविधान की ज़रूरत नहीं है, इस देश को मनुस्मृति की ज़रूरत है। हालाँकि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मनुस्मृति क्या है। तो दरअसल भारत में जो व्यवस्था बनी हुई है हिंदू धर्म में विशेष करके जातियों की अलग-अलग जातियाँ ऐसे रहेंगी, ऐसे काम करेंगी, जातियों के बीच ऐसा रिश्ता होगा। ये जिस एक किताब में लिखा है वो किताब है मनुस्मृति। उस तरह की और भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन एक मूल किताब है मनुस्मृति, जिसमें इस तरह की बातें की गई हैं। लेकिन संविधान इस तरह की बात नहीं करता। संविधान सभी लोगों को एक जगह खड़ा करके, अगर वहाँ नहीं है उससे नीचे है, तो उसको वहाँ पर ला करके या कोई ऊपर है उसको वहाँ बराबर में ला करके सबको एक साथ एक जैसा देखने का प्रयास करता है और उसी तरह की सबके लिए बात करता है। तो जब ये बात उठती है कि संविधान बदल दिया जाएगा तो उसके क्या मायने होते हैं? तो उसके मायने वही होते हैं जो मैंने बताया कि सरकार या जिसकी मतलब जो भी इस तरह की बात करता है कि नहीं संविधान उपयोगी नहीं है देश के लिए या जो लोग ये आह्वान करते हैं कि नहीं संविधान के अनुसार शासन नहीं चलना चाहिए देश का शासन चलना चाहिए मनुस्मृति के अनुसार। कुछ लोग बोल देंगे रामायण के हिसाब से चलाइए, गीता के हिसाब से चलाइए, वेदों के हिसाब से हमारे देश को चलना चाहिए। बहुत सारी बातें अलग-अलग समय पर उठती रहती हैं। तो सीधा-सा सवाल ये आता है कि क्या सब लोगों को पता है कि इस देश में जो संविधान लागू है, जिसके आधार आधार पर शासन चल रहा है, वो संविधान है क्या? संविधान में बेसिकली 2 तरह की लोगों की बात की गई है। मतलब किसी भी देश में 2 तरह के लोग होते हैं, संविधान के हिसाब से। एक होता है शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की व्यवस्था, जिसको बहुत सामान्य भाषा में कहते हैं संविधान के अंदर राज्य। जिसमें शासन, प्रशासन, विधानमंडल और न्यायपालिका, जुडिशरी जो है, वो एक तरफ हो गई और दूसरी तरफ हो गए आम लोग, नागरिक जिन्हें कहते हैं। तो यानी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका की व्यवस्था और आम लोग, 2 वर्ग हो गए। तो संविधान जो बनाया गया है, वो बनाया गया है आम लोगों की बेहतरी के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी संरक्षा हो सके, इसके लिए। और ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, विधानमंडल और जनता के लिए ये लोग काम करेंगे। तभी तो कहते हैं ना जनता का शासन, ये लोग काम करेंगे और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा 2 तरीके से, ना तो जनता के भीतर से ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। कोई एक वर्ग या जाति किसी दूसरे वर्ग या जाति या धर्म को परेशान कर सकते, प्रताड़ित कर सकते हैं। इसके विरोध में रक्षा करेगा राज्य। राज्य की जो भी निकाय है, कौन काम करता है? प्रशासन काम करता है, वो इसको रोकेगा। या फिर ना तो प्रशासन, शासन, विधानमंडल या जुडिशरी कोई जज ऐसा कोई काम कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है जो जनता के विरोध में हो, जो जनता का शोषण करे, उनका हनन करे, उनके अधिकारों को क्षति पहुंचाए।
ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता है, ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। और ये सारी बातें सुनिश्चित करने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो ये कि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका कैसे बनेगी, वो कैसे काम करेगी, कौन-कौन अधिकारी या प्राधिकारी होंगे, वो कैसे काम करेंगे, इस तरह की बात है। मतलब मशीनरी कैसे बनाई जाएगी, वो व्यवस्था कैसे काम करेगी, एक तो ये बात है। और दूसरी ये मूल बात है, वो ये है कि जनता का कल्याण होगा कैसे? अलग-अलग तरह के, अलग-अलग जातियों के, धर्मों के, अलग-अलग लिंग वाले, अलग-अलग स्थानों वाले, भौगोलिक परिस्थितियों के, कई तरह की विविधता वाले लोग भारत में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है। तो अलग-अलग विविधता है, तो अलग-अलग परिस्थितियाँ होंगी, स्थितियाँ अलग होंगी, उनकी ज़रूरतें अलग होंगी, तो उन सबका ध्यान रखना है। संविधान में सबकी बहुत डिटेल से बात की गई है, सबकी व्यवस्था की गई है। तो ज़रूरी है हम संविधान को समझें। इसीलिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आम आदमी के लिए संविधान। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि संविधान में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोगों को समझनी ज़रूरी हैं, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, उन बातों की मैं विस्तार में चर्चा करूँगा अलग-अलग वीडियो में। संविधान की कोई एक व्यवस्था लूँगा और उसकी चर्चा करूँगा लोगों के सामने, आपके सामने आम भाषा में, ताकि आप समझ पाएँ कि सरकार जो काम कर रही है, कोई भी सरकार, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जो भी सरकार है, कहने का मतलब, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, वो जो काम कर रही है, वो काम संविधान के अनुरूप है या नहीं है? अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, तो संविधान के विरोध में है। इस बात को सबको पता होना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं ना कि लोगों को अभी तो ये लगता है कि गरीब व्यक्ति अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, गरीबी की वजह से, तो हम बोल देते हैं कि क्या करें, हालत खराब है, पैसा नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे पढ़ा पाएगा? अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है, कोई घर में बीमार है या कोई व्यक्ति खुद बीमार है और वो इलाज नहीं करा पा रहा है अच्छे हॉस्पिटल में, तो हम बोल देंगे भैया पैसा नहीं है, क्या कर ले व्यक्ति? किस्मत खराब है, भगवान ने किस्मत ही ऐसी दे दी है। तो संविधान कहता है कि ऐसा नहीं बोलना है, ये सारी ज़िम्मेदारी शासन की है। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपका बच्चा ठीक तरीके से पढ़ सके, ये ज़िम्मेदारी शासन की है। आपके पास घर नहीं है, आपके पास एक अच्छा घर हो, ये ज़िम्मेदारी शासन प्रशासन की है। आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप बेशक कमज़ोर हैं। हो सकता है कि आप जिस जाति या वर्ग या समुदाय या धर्म से आते हैं, आप अकेले ही उस क्षेत्र में हों और बाकी पूरे क्षेत्र में कोई एक दूसरा धर्म या जाति के लोग रहते हों, तब भी कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता है। इस बात की गारंटी लेगा राज्य, जिसको हम शासन और प्रशासन कहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। किसान को अगर परेशानी हो रही है, किसान की ठीक से फसल नहीं हो पा रही है, उसको ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, बेचने के लिए कोई मंडी नहीं मिल पा रही है, तो ये ज़िम्मेदारी उसको बेहतर करने की, ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी राज्य की है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप मजबूर हैं, तो ये ज़िम्मेदारी राज्य की है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप किसी वजह से परेशान हैं कि आपने, हाँ साहब हम खेती कर सकते हैं लेकिन बेचें कहाँ पर? यहाँ पर तो हमारे यहाँ मंडी नहीं है, हमारे यहाँ पर कुछ बेचने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी सड़क नहीं है कि हम ले जा सकें। अगर सड़क है तो कोई सुविधा नहीं है, तो ये ज़िम्मेदारी सारी शासन और प्रशासन की है, वो आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाए। तो ये सारी बातें संविधान में कही गई हैं। हम इनमें से अधिकांश बातों के लिए आम आदमी क्या करता है, अपने आप को दोषी मान लेता है कि हमारी स्थिति खराब है तो साहब हम क्या कर सकते हैं? सरकार क्या ही कर सकती है? बारिश हो गई है, फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद हो गई, फसल आपने की थी, लेकिन बर्बाद हो गई, उससे सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैं समझाऊँगा संविधान को आम आदमी के लिए, आम आदमी की भाषा में। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य, जिसकी मैंने बात की थी, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका और विधानमंडल, संसद या विधायिका, इनका अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो धर्मनिरपेक्ष के वैसे दो मतलब होते हैं कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। यानी कितने भी धर्म हैं देश में, लोग कितने भी धर्मों को मानते हैं, राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। लोगों को अपने व्यक्तिगत स्तर पर कोई धर्म मानना है, पूजा पाठ करना है, उपासना करनी है या नहीं भी करनी है, आप व्यक्तिगत स्तर पर करें, आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, आप खुद करिए अपने स्तर पर जो करना है। राज्य को इससे कोई मतलब नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, राज्य उस पूरे देश में जितने धर्म हैं, सब धर्मों को समान रूप से मानेगा। किसी एक धर्म विशेष को
प्रश्रय नहीं देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक धर्म के लिए कोई विशेष काम नहीं करेगा। 2 बातें हैं। भारत के संदर्भ में दूसरी बात को अपनाया गया है कि सारे धर्मों को समान माना गया है, समान व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर ऐसे में सरकार या प्रशासन ऐसा करता है कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है, किसी एक धर्म के लिए विशेष काम करता है और दूसरे धर्मों के लिए ऐसा नहीं करता है, इसका मतलब है कि शासन और प्रशासन जो भी अंग ऐसा कर रहा है, वो संविधान के विरोध में काम कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। अगर हम कहें कि शासन ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो किसी एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, किसी एक धर्म, हम मान लेते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू धर्म के लोग कुछ भी करें, कुछ भी धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा काम करें जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी हो रही है और राज्य और प्रशासन को नहीं रोक रहा है, तो इस संविधान के विरोध में काम हो रहा है। तो हमें इन्हीं सब बातों को समझना है कि शासन और प्रशासन संविधान के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान हमारे लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है। तो आपको इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग एक सीरीज चलाएंगे पूरी, जिसमें अलग-अलग वीडियो में संविधान के जो प्रावधान हैं, उनकी इसी तरह से बहुत साधारण भाषा में, सामान्य तरीके से बात की जाएगी, ताकि आप सब लोगों को एक संविधान की बेहतर समझ बन सके। जय हिंद, जय भारत।